Assalamualaikum children. Today we are going to study about Sheila's shoes. First of all, we will study the new words of your lesson so that you can read the whole lesson easily, and we will do the exercises also. Now open page number 67. Let's start the lesson. Sheila's shoes. Words to learn. Father, father. Fisherman, fisherman. Bring, bring. Shouts, shouts. Mother. Boat. Shore. Evening. River. Water. Catch. Forgot. Every. Wish. Waves. Shiny. Sheila lives near a river. शीला कहाँ रहती है? रिवर के पास. शी गोज देयर एवरी डे, और वो वहां पर रोजाना जाती है. शी गोज विद हर फादर, क्योंकि करीब ही है उनका घर, तो इसलिए वो रोजाना शी गोज विद हर फादर, फादर के साथ जाती है. ही इज अ फिशरमैन. वो क्या है? वो फिशरमैन है. फिशरमैन क्या करते हैं? ये देखिए नेट है इनके हाथ में, ये नेट लेके जा रहे हैं बोट में, तो ये फिशरमैन है. फिशरमैन बोलते हैं जो फिशेस को कैच करते हैं. ओके, ये फिश कैच करने के लिए जा रहे हैं. जाल फेंकेंगे नेट उसमें पानी में, एंड देन ही विल कैच द फिश. तो फिशरमैन इनको कहते हैं जो फिश को पकड़ते हैं, नेट डाल के पकड़ते हैं. ठीक है. वन डे शीला इज सिटिंग इन हर फादर्स बोट. एक दिन शीला कहां पर बैठी हुई है? फादर की बोट में. फादर्स बोट, इट मीन्स कि फादर की बोट. अपोस्ट्रोफी जाहिर करा है फादर की बोट. हर फीट आर इन द वाटर. इसके पांव कहां पर है? फीट कहां पर है? पानी में. आई विश आई कुड हैव सम शूज. क्या कहती है? कि मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है क्या? कि मेरे पास कुछ शूज हो. शी सेज, वो कहती है. शीला's फादर इज पुटिंग द नेट्स इनटू द बोट. अब शीला के फादर क्या कर रहे हैं? वो जो नेट होता है उसको उसमें बोट में डाल रहे हैं. अभी मैंने आपको दिखाया भी था, वही है, कैच करने के लिए ना, फिश वगैरह पकड़ने के लिए. डैड सेज शीला, आई विश आई कुड हैव सम शूज. तो क्या कहते हैं डैड? क्या कहते हैं? डैड से क्या कहती हूँ? सेज शीला. शीला कहती है आई विश आई कुड हैव सम शूज, कि मेरी ख्वाहिश है, मेरा दिल चाहता है कि मेरे पास कुछ शूज हो. हर फादर डज नॉट लिसन. उसके फादर जो है जवाब ही नहीं देते उनकी बात का. डज नॉट लिसन. शीला लुक्स एट द बोट्स ऑन द शोर. और शीला जो है वो जो बोट्स वगैरह होती है ना, उनको शोर कहते हैं. किनारा जो होता है ना, जो ही दरिया का किनारा है या कुछ होता है या सी साइड होता है, तो उसके किनारा जो होता है उसके पास आपका ये बोट्स वगैरह देखती हैं. शी कैन सी सम बिग शिप्स. उनको कुछ बड़ी शिप्स भी नजर आती हैं. आई हैव टू गो नाउ. कहती हैं आई हैव टू गो नाउ. कौन कहता है? सेज शीला's फादर. शीला के फादर क्या कहते हैं? अब मुझे जाना है. आई हैव फिश टू कैच. मुझे फिश पकड़नी है. शीला स्टेप्स आउट ऑफ द बोट. शीला क्या करती है? स्टेप्स आउट ऑफ द बोट, यानी अपने बोट से उतर जाती हैं. स्टेप्स आउट का मतलब है कि उसको ऐसे नहीं कहना है कि कदम बाहर निकालना, बल्कि यहाँ पर इस मकसद है कि वो बोट से उतर जाती हैं. शीला's मदर हैज कम टू टेक हर होम. और शीला की अम्मी भी आ जाती हैं वो उसको वापस ले जाने के लिए. डैड विल कम बैक सून सेज शीला's मदर. क्या कहती है शीला की मदर? कि डैड बहुत जल्द वापस आएंगे. शीला वेव. शीला हाथ हिलाती है, जैसे हाथ हिलाते हैं ना किसी को खुदाफिज करते हैं, तो हाथ दूर से बोल तो नहीं सकते हैं ना, तो हाथ हिलाती है. शीला वेव्स. हर मदर वेव्स. माँ भी हाथ हिलाती है. फादर, हर फादर वेव्स बैक. और जवाब में उनके फादर भी जो है उनको वेव करते हैं बैक. ब्रिंग बैक अ शेल. और फिर उसके बाद क्या कहती है? शाउट शीला. जल्दी से जोरदार आवाज में कहती है, क्योंकि अब उनकी बोट जो है आगे निकल जाएगी, तो वो किनारे पे खड़ी, तो उसने कह रही ब्रिंग बैक अ शेल. शाउट शीला. तो शीला एकदम शाउट करके बोलती कि आप शेल जरूर लेके आना. शेल क्या होता है? सीपियां होती हैं ना, रंग बिरंगी होती हैं, जरा अच्छी लगती हैं, बच्चे रखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उनको. नो शेल्स. फिश फिश फिश. शाउट शीला's फादर. कहते हैं शीला के फादर शाउट करके बोलते हैं, वो भी जोरदार आवाज में बोलते हैं. वो भी क्या कहते हैं? क्योंकि अब उनकी बोट चल रही है ना, तो इसलिए वो भी जोरदार आवाज में बोलते हैं नो नो शेल्स. फिश फिश फिश. कोई शेल वेल नहीं आएंगे,
बस फिश फिश फिश, शाउट शीला's फादर, उनके फादर जो है वो शाउट करके बोलते हैं बहुत तेज आवाज में वो भी। इन द इवनिंग शीला एंड हर मदर are at home. Sheila's father comes home. Did you bring me a shell, father? Asked Sheila. Sorry, I forgot, says Sheila's father. Sheila is sad. Shut your eyes, says Sheila's father. What did you wish? I wanted a shell, says Sheila. And what did I say? Says Sheila's father. No shells. Fish, 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 says Sheila. Father gives Sheila a box. What is it? Says Sheila. Open it and see, says Sheila's father. Sheila opens the box. Oh, look mother, says Sheila. Some shiny black shoes. Father क्या करते हैं? Father शीला को देते हैं एक बॉक्स। वो कहती है अपने शीला क्या कहती है? What is it? ये क्या है? Open it and see. तो कहते हैं खोलो इसको देख लो, says Sheila's father. Sheila opens the box. शीला जब बॉक्स खोलती है तो क्या है? Oh, look mother, says Sheila. Some shiny black shoes. तो अम्मी से कहती है कि अम्मी आप देखें कि क्या है कि ये some shiny, इसमें ब्लैक शूज हैं, ब्लैक कलर भी है और शाइन चमकते भी शूज हैं। तो आपने देखा होगा बच्चे उमूमन आप भी खुद भी जब भी कोई भाई या अब्बू कोई चीज लाके देते हैं तो फौरन मम्मी को पुकार के कहते हैं देखिए मम्मी मुझे क्या मिला, मेरे लिए क्या लाए भाई या अब्बू जो भी। तो इसी तरह इन द सेम वे शीला ने भी अपनी माँ को बताया कि देखे मम्मा क्या मिला मुझे, देखे शाइनी ब्लैक शूज। ओके, अब यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर बी है। इसमें जो है आपने ये करना है सिर्फ आपने वर्ड्स पढ़ने हैं आवाज के साथ, ताकि आपको ये पता लगे कि एस एच की आवाज जो है वो कैसे निकलती है। शीला, अब ऐसे शुरू में शीला, शूज, शोर, शी, शिप, एस एच भी निकले, शेल, शाउट, शाइनिंग। अब यहाँ पे आखिर में आ रहा है एस एच, तो आखिर में निकलेगी फिश, फिर एफ आई तो हो गया, फिर एस एच को मिलाएंगे साथ में क्या आवाज निकलेगी? फिश, विश, डैश, बैश। ओके, अब इसको इस तरह नहीं पढ़ना जैसे मैंने आपको बताया यूं करके, आप इसे पढ़ेंगे शीला, शूज, शोर, शी, शिप, शेल, शाउट, शाइनी, फिश, विश, डैश, बैश। ओके, आंसर द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन नंबर बी है। Why does Sheila go with her father every day? शीला क्यों जाती है रोजाना अपने फादर के साथ? तो इसके कई जवाब हो सकते हैं, आपको जो सही लगे वो आप लिख लीजिएगा। शीला गो, अब यहाँ पर क्योंकि डज है तो शीला गोस, पहली बात तो आप ये समझ लें कि डज के साथ जब गो आएगा तो इसके साथ हम ईएस लगा देंगे। शीला गोज विद हर फादर एवरी डे बिकॉज, या तो इफ शी लाइक्स टू गो टू द रिवर, या ये कि बिकॉज शी लिव्स नियर द रिवर। ठीक है, इस दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद ये व्हाट डज शीला विशेस फॉर, शीला को किस चीज की विश थी, किस चीज की ख्वाहिश थी, तो यहाँ से शीला से शुरू करेंगे। शीला और डज की जगह जैसे वही आपने इस्तेमाल किया, जब डज क्वेश्चन में होगा तो आंसर में हम जो भी डूइंग वर्ड होगा उसको ईएस लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? शीला विशेस फॉर सम शूज, बस इतनी सी बात लिखनी है। नंबर 3 में व्हाई डज शीला's फादर से ही वुड ब्रिंग फिश, शीला के फादर ने क्यों कहा था कि वो सिर्फ फिश ही लाएंगे, और उन्होंने शेल पे उसको, जब उसने शेल्स की फरमाइश करी तब भी उन्होंने मना कर दिया, और शूज वाली बात तो खामोश हो गए थे। तो अब ये इसमें क्या मतलब है, अब कैसे आंसर लिखेंगे आप कि शीला's फादर सेज, अब यहाँ भी वो इसी तरह एस लगा देंगे, डूइंग वर्ड से है तो सेज हो जाएगा। शीला's फादर सेज ही वुड ब्रिंग फिश बिकॉज बाय ब्रिंगिंग मोर फिश ही कैन ब्रिंग द शूज फॉर शीला। नाउ नंबर 4, व्हाट डज शीला गेट इन अ बॉक्स। अब इसी तरह डज में जब क्वेश्चन में डज आएगा तो यहाँ पर आपने जो डूइंग वर्ड है इसमें एस लगा देंगे। तो शीला गेट्स इन अ बॉक्स सम शाइनी ब्लैक शूज, बस ये इतना आंसर लिखना है। अब नंबर सी में क्या है? पुट दीज सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर, इसे करेक्ट ऑर्डर में करना है आपने। ये सब उलट पुलट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले कौन सी बात होगी? शीला मेक्स अ विश, ये तो नहीं आएगा, तो आपने यहाँ पर देखना है कौन सा है। शीला पुट्स हर फीट इन द वाटर, ये पहला हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा जो है उसमें क्या होगा, आप इस तरह मतलब उसको चेंज करते जाएंगे, बनाते जाएंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा सारा कि कौन सी चीज पहले लिखनी है, कौन सी बाद में लिखनी है। फिर आप लिखेंगे शीला मेक्स अ विश, फिर आप ये वाली बात कहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे शीला स्टेप्स आउट, यहाँ पे क्या आएगा? शीला स्टेप्स आउट ऑफ द बोट, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद है शीला's मदर टेक्स हर होम, उसको वापस ले जाती हैं वो, ये भी आपको पता है। जैसे आप देखेंगे आप चैप्टर में आ रहा है उसी तरह आप लेसन पीछे देखते जाएं, आपके समझ में आ जाएगा। यू कैन डू इट वेरी वेल।
फिर उसके बाद है शीला's फादर कम्स होम, फिर ये आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, शीला गेट्स सम शाइनी शूज। ये इस तरह 6 सेंटेंसेस पूरे हो जाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इस तरह है कि थिंक SH वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। यहाँ भी आपने देखा था कि मैंने ये पेज नंबर 70 पे भी आपको इसी तरह पढ़ाए थे कि शीला SH से वर्ड था, SH शूज, शोर, सब SH के वर्ड से। अब ये आपका इसीलिए जरा से यहाँ पर आपको पता लगेगा कि कौन सा वर्ड आना चाहिए। तो अ प्लेस वेयर थिंग्स आर सोल्ड, जहाँ पर चीजें जो है बिकती हैं, क्या होता है वो जगह, शॉप कहलाती है, सबको पता है बच्चों को। ये भी SHOP शॉप आएगा। इसी तरह पॉलिश नॉट डल, पॉलिश है डल नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको क्या कहा जाएगा, शाइनिंग। क्या कहेंगे हम उसे, शाइनिंग। आपकी बुक में भी ये वर्ड मौजूद है। फिर उसके बाद है अ लार्ज सी फिश, जो सबसे बड़ी समंदर की फिश होती है उसे क्या कहते हैं हम, वो भी SH से आएगा, SHARK, शार्क। फिर नंबर 4 में एन एनिमल केप्ट फॉर इट्स वूल, कौन सा एनिमल है जिससे हमें ऊन हासिल होती है, कौन सा होता है, SHEEP, शीप। फिर अब नंबर 5 में कि टू फायर अ गन, जब गन से हम फायर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, शूट, SHOOT, शूट। ओके, तो इस तरह आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। अब इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट लेसन में। ओके, अल्लाह हाफिज।